मौके पर सभी देशवासियों को आज का खुलासा समूह की ओर से दिली मुबारकबाद। मैं मोहम्मद नवाज बेग। रविवार की देर सायं ईद के चांद का दीदार होने के बाद शामली जामा मस्जिद के शाही इमाम ने ऐलान किया कि ईद सोमवार को मनाई जाएगी। ईद की नमाज लॉकडाउन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के चलते हुए ईद की नमाज घरों पर ही अदा की जाएगी। ईद के मद्देनजर शामली जनपद में दूध और मेडिकल को छोड़कर सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद किया गया ताकि ईद के मौके पर भारी भीड़ का आवागमन व आवाजाही न हो सके। ईद के दिन सोमवार को भी शामली जनपद में सुबह 7 बजे से 12 बजे तक ही दूध की बिक्री होगी। इस बार विश्व महामारी कोरोना के चलते जहां माह रमजान की तरावी घर पर अदा हुई, वहीं ईद की नमाज भी सादगीपूर्ण तरीके से घरों में ही अदा होगी तथा ईद के दिन कोई भी अनावश्यक रूप से बाहर नहीं जा सकेगा। मुस्लिम उलेमाए किराम ने ऐलान किया कि सादगी के साथ शांतिपूर्ण तरीके से ईद मनाकर अल्लाह की बारगाह में कोरोना की महामारी से मुक्ति की दुआ की जाए। जनपद शामली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्याओं के बढ़ने व घटने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिसमें रविवार को जांच के दौरान एक और रिपोर्ट पॉजिटिव मिली, जिसे उपचार के लिए झिंझाना के कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया। जनपद में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या एक बार फिर बढ़नी शुरू हो गई है। रविवार को जिला प्रशासन को मिली जांच रिपोर्ट में नगर के मोहल्ला निवासी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद उसे उपचार के लिए कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संक्रमित व्यक्ति पहले से ही कोरोना पॉजिटिव एक व्यक्ति का नजदीकी है जो उसके साथ व्यापार करता है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पॉजिटिव व्यक्ति को उपचार के लिए झिंझाना के कोविड-19 अस्पताल में भर्ती करा दिया है। अभी प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जनपद में एक और नया कोरोना पॉजिटिव केस पाया गया है। ये हमारे पहले से एक पॉजिटिव केस का क्लोज कॉन्टैक्ट है, जिसके साथ वो व्यापार करता रहा है। ये हमारे क्वारंटीन सेंटर में क्वारंटीन था और इसका सैंपल लिया गया था जो पॉजिटिव आया है। अब उन्हें अपने कोविड अस्पताल में शिफ्ट करा दिया गया है और उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की शुरुआत कर दी गई है। इस प्रकार जनपद में हमारा एक कोरोना केस और बढ़ गया है और कुल केस 9 हो गए। हरियाणा बॉर्डर पर कार यूपी से तस्करी कर हरियाणा ले जा रही प्रतिबंधित नशीली दवाओं के साथ पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाई बरामद कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी की है। रविवार की दोपहर हरियाणा बॉर्डर पर चेक पोस्ट प्रभारी को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कार द्वारा कुछ लोग उत्तर प्रदेश से प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी कर हरियाणा ले जा रहे हैं। जिसकी सूचना पर ड्रग इंस्पेक्टर संदीप कुमार व पुलिस ने बिडोली बॉर्डर पर घेराबंदी कर पुलिस ने एक डस्टर कार से 2 आरोपी को गिरफ्तार कर प्रतिबंधित दवाई का जखीरा बरामद किया है। ड्रग इंस्पेक्टर संदीप कुमार ने बताया कि बिडोली चेक पोस्ट प्रभारी द्वारा सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से डस्टर कार 30,000 प्रतिबंधित गोलियां जिसकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए है, 2 आरोपी सुनील शेट्टी, जितेंद्र निर्वाल निवासी करनाल हरियाणा को गिरफ्तार करके दोनों के खिलाफ एनडीपीएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं एक नजर 24 मई की खबरों पर। गन्ने की कम होती पैदावार व गन्ना किसानों को भुगतान में होने वाली परेशानियों को देखते हुए अब किसान विदेशी तरबूज की खेती कर रहे हैं, जिससे उनको लगातार 4 गुना मुनाफा तो हो ही रहा है, साथ में उनको फसल की कीमत नगद में रूप में मिल जाने से उनके चेहरे खिल उठते हैं। कनुयू सीड्स कंपनी ने टेक्नीशियन ने किसानों की फसल का निरीक्षण करते हुए कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका के चलते फसलों को खेतों में ही बेचे जाने की अपील की है, ताकि किसान मंडियों में जाने से बच सके। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल को अधिकतर किसान बोते हैं, लेकिन गन्ना शुगर मिलों में जाने के बाद भी किसानों को लगातार अपने भुगतान के लिए आंदोलन करना पड़ता है, जिसके बाद ही किसानों को फसल का वाजिब दाम मिल पाता है। किसानों की समस्याओं को देखते हुए कनुयू सीड्स कंपनी ने जिले के किसानों को तरबूज की खेती करने के लिए प्रेरित किया है, जिसके लिए शहर के गांव कसेर व खुर्द निवासी अखिल देशवाल अपनी 8 बीघा जमीन में 5 तरह के तरबूज की खेती करते हैं। वे बताते हैं कि वे पैसे से तो एक अधिवक्ता है जो दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन सप्ताह में 2 दिन शनिवार व रविवार वे अपने गांव में आकर खेती करते हैं। इस बार उन्होंने 5 तरह के तरबूज लगवाए हैं, जिसमें पीला, लाल, हरा, काला, शुगर फ्री और आम दिनों में चलने वाला तरबूज शामिल है। उन्होंने बताया कि वे यदि गन्ना लगाते हैं तो उनको मात्र 26,000 रुपये प्रति बीघा फसल का मूल्य बच पाता है, लेकिन तरबूज लगाने से वे 60 से 65 रुपये प्रति क्विंटल प्रति बीघा कमा रहे हैं। लॉकडाउन के कारण वैसे तो तरबूज दूसरे राज्यों में नहीं जा पा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी शामली मंडी में उनको खास तरबूज की विशेष डिमांड मिल रही है। कंपनी के टेक्नीशियन दिनेश शर्मा ने रविवार को उनके खेतों में पहुंचकर फसल का निरीक्षण किया और कंपनी द्वारा दिए गए निर्देशों के बारे में बताया।
उन्होंने कहा कि देश भर में कोरोना महामारी का प्रकोप व्याप्त है, जिसके चलते किसान मंडी में न जाएं और खेतों से ही सीधा अपनी फसलों को बेचने का काम करें ताकि वे कोरोना संक्रमण से बच सकें। इसका सबसे अच्छा होता है, किसी भी जैसे गर्मियाँ होती है खाने में इतना स्वादिष्ट होता है, हर शरीर में पानी की पूर्ति करता है। और मेरा दिखाने का मेन मकसद ये भी है कि जो तरबूज है किसी भी 12 महीने आप कभी भी खा सकते हैं, और पीला तरबूज एक बड़ा अच्छा है। और तीसरा, आज के टाइम में जितना भी युवा है अगर अपने इधर उधर दौड़ने के बजाय, जैसे प्रवासी भारतीय हो वो प्रवासी मजदूर वाला हो रहा, अगर अपने ही गांव में रह के और कुछ अच्छी चीज अपने खेतों में करे तो वो ज़्यादा बेस्ट है इधर उधर घूमने के बजाय। मेन चीज़ ये है कि जब मैं बीएड, एमएससी फिजिक्स और एलएलबी लॉ हूँ और मैं खुद 2 दिन टाइम देता हूँ, उसके बावजूद मैं जब इतनी अच्छी फसल लेता हूँ, अगर जो लोग गाँव में ही रहते हैं तो वो तो और भी मेरे से अच्छी ज़्यादा फसल ले सकते हैं। तो मेरा अपने छोटे भाइयों या अपने बड़े बुजुर्गों से भी ये है कि अपनी जो परंपरागत खेती है, गन्ना हो या धान से, उससे अलग हटके कोई ऐसी चीज़ भी लगाए जिससे मुनाफा भी अच्छा हो और आने वाले टाइम में सब चीज़ें अच्छी हो। आपने कुछ शुगर फ्री भी तरबूज लगाया हुआ है? हाँ, मैंने शुगर फ्री 5 वैरायटी लगाई है। एक मैंने पीला तरबूज लगाया है जो बाहर से पीला होता है, अंदर से रेड, शहद जैसा उसका स्वाद होता है मीठा। एक दूसरा ग्रीन होता है बाहर से और वो अनानास टाइप होता है अंदर से। तीसरे वाला एक नॉर्मली जो हमारे यहाँ बिकता है वो है पर उसकी क्वालिटी है। चौथे वाला एक काला तरबूज है, बाहर से बिल्कुल काला, अंदर से बिल्कुल रेड। और पांचवा एक शुगर फ्री तरबूज है जिसमें पानी ज़्यादा होता है, मिठास इतना नहीं होता है, और जो बुजुर्ग आदमी ज़्यादा पसंद करते हैं। सर नमस्कार, मेरा नाम दिनेश शर्मा, मैं हरियाणा पानीपत डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ये नो न्यू सीड के वाटरमेलन है। इनका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि इसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू फुल है, वाटर कंटेंट सबसे ज़्यादा, जो शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाता है। इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ने के कारण जैसे कोरोना का इफेक्ट शरीर के ऊपर होता है उसकी कुछ परसेंटेज कम होता है, क्योंकि यदि आपका स्वस्थ और पाचन तंत्र सही रहेंगे तो कोई बीमारी आपके नज़दीक नहीं आएगी। दूसरा ये है कि जैसे आप मंडियों में आप जा रहे हो, मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र, मास्क ये यूज़ नहीं हो रहे। हम सोच रहे हैं कि यहाँ डायरेक्ट एक रिटेल कस्टमर जुड़े ताकि ये कोरोना का इफ़ेक्ट थोड़ा कम हो। तो यही मेरा मानना है कि आप डायरेक्ट रिटेल यहाँ से जुड़िए और यहाँ से लेके जाइए। एक ये फ्रूट है जो हमारी कंपनी ने स्पेशल निकाला है, ये ऊपर से हरा अंदर से पीला है। इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम और डाइजेशन सिस्टम ये बढ़ाता है। दूसरी वैरायटी ये विशाला नाम इसका है, इसमें भी वाटर कंटेंट ज़्यादा है, ये डाइजेशन सिस्टम को भी अच्छा करता है। दूसरा ये कुछ हद तक शुगर फ्री आइटम है, जैसे एक नेचुरल शुगर आपको देता है। मान लो कोई भी पेशेंट शुगर का होता है तो यदि चीनी वगैरह या स्वीट्स वगैरह यूज़ करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट इसके होंगे। ये नेचुरल तरीके से आपका शुगर कंटेंट थोड़ा इंक्रीज करता है ताकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़े और कोरोना से लड़ने में आपको मदद मिले। चौसाना क्षेत्र के गांव टोड़ा में खेत पर काम करने गए अधेड़ किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सुबह के समय किसान का शव चक रोड पर मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया है। परिजनों द्वारा पुलिस से किसान की मौत की विशुद्ध जांच करने की अपील की गई एवं किसान की संदिग्ध मौत के संबंध में लिखित में सूचना दी गई है। चौसाना क्षेत्र के गांव टोडा निवासी राजेंद्र 48 वर्ष शनिवार मध्य रात्रि के समय अपने घर से ईख के खेत में पानी चलाने हेतु गया था। सुबह तक जब राजेंद्र घर नहीं लौटा तो परिजनों द्वारा उसकी तलाश की गई। तलाश में पाया गया कि राजेंद्र का शव खेत के चक मार्ग पर पड़ा हुआ है एवं राजेंद्र के मुख से झाग निकल रहे हैं। नजदीक जाने पर अच्छी तरह जांच परखने पर मालूम हुआ कि राजेंद्र की काफी समय पहले मृत्यु हो चुकी है। घटना की सूचना तत्काल परिजनों द्वारा पुलिस को दी गई एवं काफी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर इकट्ठा हो गए। गांव के बड़े बुजुर्गों द्वारा शव को देखे जाने पर अंदाजा लगाया गया कि मुख से झाग निकलना ऐसा लगता है कि किसान किसी कीटनाशक पदार्थ के संपर्क में आ गया हो एवं उसकी मृत्यु हो गई हो, क्योंकि किसी जहरीले जंतु द्वारा काटे जाने पर शरीर का रंग कुछ समय बाद नीला पड़ जाता है, परंतु राजेंद्र का शव सफेद सा हो गया है, जो मौत के बाद आम बात है। पुलिस ने घटना स्थल की बारीकी से निरीक्षण कर पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है एवं परिजनों को आश्वासन दिया है कि वह घटना की जांच निष्पक्ष एवं विशुद्ध रूप से करेंगे।
परिजनों द्वारा भी तहरीर देकर पुलिस से किसान की मौत की विशुद्ध जांच की मांग की गई है। मृतक किसान राजेंद्र द्वारा पिछले दिन ही ईख के खेत में कीटनाशक का छिड़काव किया जाना बताया गया है। किसान द्वारा बीती मध्य रात्रि में फिर से उसी खेत पर पानी चलाने हेतु जाना भी ज्ञात हुआ है। गांव में यह भी चर्चा है कि किसान द्वारा दिन में भी कीटनाशक का छिड़काव किया गया एवं रात के समय फिर से उसी खेत पर पानी चलाने के लिए जाया गया, जिस वजह से किसान कीटनाशक की चपेट में आ गया और संभवतः किसान की मृत्यु कीटनाशक के ज़्यादा संपर्क में आने से हो गई है। स्थानीय चौकी प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि किसान की मृत्यु की सूचना पर स्थल पर पहुंचे तो पाया गया कि किसान का शव खेत पर जाने वाले चकमार्ग पर पड़ा हुआ है। शव के मुख से झाग निकल रहा है। शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है एवं घटना की तेजी से जांच करने में लग गए हैं। जल्द ही किसान की संदिग्ध मौत का खुलासा कर दिया जाएगा। बाबरी थाना क्षेत्र के गांव करौदा हाथी में अपनी ससुराल से लौटने के बाद दिल्ली पहुंचने पर जांच में पॉजिटिव पाए जाने के बाद शामली स्वास्थ्य विभाग द्वारा युवक के ससुरालियों को होम क्वारंटाइन किया गया है। बताया गया है कि खोनी नगला थाना जानसठ जिला मुजफ्फरनगर निवासी सन्नी दिल्ली के सुल्तानपुरी थाने में तैनात है। उक्त जवान गत 17 मई को अपनी ससुराल गांव करौदा हाथी में आया था, जो यहां से लौटने के पश्चात अपनी ड्यूटी पर दिल्ली पहुंचा था। दिल्ली पहुंचने के पश्चात उक्त जवान सन्नी का कोरोना टेस्ट हेतु सैंपल लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट में जवान को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। पूछताछ के दौरान दिल्ली पुलिस के जवान ने गत सप्ताह अपनी ससुराल करौदा हाथी जाना बताया, जिसकी सूचना शामली स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त होने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम रविवार को गांव करौदा हाथी पहुंची, जहां पर एहतियातन उक्त जवान के ससुर, सास व साला का जांच हेतु सैंपल लिया गया तथा तीनों व्यक्तियों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया गया है। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने बताया कि कोविड-19 महामारी रोकथाम के संबंध में देशव्यापी लॉकडाउन 18 मई से 31 मई तक लगाया गया है, जिसके चलते शामली में भी धारा 144 लगाई गई है। धारा 144 के अंतर्गत शामली में दुकानें खोले जाने के संबंध में छूट प्रदान की गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु ईद उल फितर के त्योहार के दिन 25 मई को केवल दूध की दुकानें प्रातः 7 बजे से अपराह्न 12 बजे तक खुलेंगी तथा दवाई की दुकानें पूरे दिन खुली रहेंगी। संबंधित दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।